और दोस्तों, आज हम आर्निका मोंटेना, जिसका कॉमन नेम माउंटेन टोबैको है या माउंटेन स्टफ बोलते हैं, उसका रोल होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी फैमिली कंपोजिटी है, ये सेम फैमिली है जो कि सनफ्लावर की है, सूरजमुखी की है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, ये ग्रो करता है शेडो में, छाया में, पाश्चर में, गार्डन में, यूरोपियन माउंटेन्स पे, खासकर वेस्ट और नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ टेम्परेट टू आर्कटिक में। ये एरोमेटिक पेरिनियल हर्ब है। देखिए, प्लांट्स तीन किस्म के होते हैं साइज के हिसाब से: हर्ब, शरब और ट्रीज। हर्ब्स हो गए जो बहुत छोटे हों, धनिया जैसे, ज़्यादा बड़े ना हों। और श्रब होती झाड़ी, और ट्री होता है दरख्त या पेड़। पंजाबी विच इनू दरख्त कहते हैं। एरोमेटिक का मतलब होता है उसमें कोई बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री जैसा, जिसमें साइक्लिक कंपोनेंट है, जिसकी वजह से वो एरोमा छोड़ता है, यानी कि स्वीट स्मेल, जैसे कि जैस्मीन की होती है, जैसे रात की रानी की होती है। ये क्रीपिंग अंडरग्राउंड राइजोम होता है। अब बॉटनी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा ये राइजोम क्या है। तो कुछ जो मॉडिफाइड स्टेम होती हैं वो नीचे चली जाती हैं और रूट का रूप ले लेती हैं। राइजोम फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम होती है। देखिए, एक प्लांट का लीफ होता है, पत्ते होते हैं, एक स्टेम होती है, तना, और एक रूट, जड़ होती है। कुछ प्लांट्स जो हैं उनकी जो स्टेम है, तना है, वो ज़मीन में ही रहता है। तो ज़मीन में रहने की वजह से उसको राइजोम कहते हैं। ठीक है जी। तो जैसे राइजोम्स हैं, जिंजर हो गया, अदरक, बैम्बू हो गया, ऐसे ही। और यहाँ पेरिनियल लिखा है तो पेरिनियल का मतलब सदाबहार। एनुअल होता है जो साल में एक बार फसल हो, बाइनियल जो साल में दो बार फसल हो। तो इंग्लिश में कहीं जगह पे संपर्क, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथी वाले बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं, मगर जब वो इंग्लिश में जो है किताबें हैं उनको हिंदी में अनुवाद कम हुआ हुआ है। अगर हिंदी में अनुवाद होता है तो वो टू द पॉइंट नहीं जाता, सीधा ब्रेन में स्टक नहीं करता, कहीं और अनुवाद चला जाता है। इसका, आर्निका मोंटेना का फ्लावरिंग हेड या सूखा हुआ राइजोम, यानी कि उसकी स्टेम, तना, जो कि अंडरग्राउंड होता है। वैसे तना तो कभी अंडरग्राउंड होता नहीं, एक्सेप्शंस है बॉडी में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है? सूखा हुआ राइजोम, फ्लावर हेड्स, उनको टॉनिक, इरिटेंट और वुंड्स हील करने के लिए, जख्म हील करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए टिंचर ऑफ द रूट इज यूज टू ट्रीट ब्रूजेज एंड स्ट्रेन। तो जब खरोंचे लग जाएं, इंजरी हो जाए, तो ये टिंचर यूज़ किया जाता है। द रूट स्टॉक कंटेन्स ए येलो क्रिस्टलिन सब्सटेंस। इसमें सब्सटेंस कौन सा होता है? नेचुरली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर्नी सिन होता है, आर्नी सिन होता है। अब बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो है कम्प्लेक्सिया कम्प्लेक्सिस क्यूरा नेटर, यानी कि बॉडी कम्प्लेक्स है तो मेडिसन भी कम्प्लेक्स होनी चाहिए। तो जो सिद्धांत है मेटेई जी का, काउंट सीजर मेटेई का, तो उसके हिसाब से एनजीओटी या A1 एक मेडिसन नहीं है, उसमें एक, दो, तीन, चार और पाँच, लगभग पांच मेडिसन बीच में हैं। तो उसी के मुताबिक हम चलते हैं। आर्निका मोंटेना है, एविना स्ताइवा है, कैप्सेला बर्सा पास्टोरिस है, हाइड्रा स्टिस कैंडेनेसिस है, और सैंग्विन एरिया कैंडेनासिस है। यानी कि पांच प्लांट जो है A1 बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये जो
आर्निका हम पढ़ रहे हैं, आर्निका माउंटेन किस अवस्था में इसका टिंचर नहीं देना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए किताबों में सारा कुछ लिखा है, मगर हम कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम टिंचर देते हैं तो वो कहीं इंटरेक्शन तो नहीं करता एलोपैथिक मेडिसिन से। तो, तो आप विद प्रूफ सुनिएगा। तो एंजियो A1 जो है मानी हुई दवा है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में, जिसको PAD कहते हैं, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज। साफ खून की जो होती हैं ब्लड वेसल, उसको आर्टरी कहते हैं। पेरिफेरी का मतलब हमारी लेग्स और आर्म्स, पेरिफेरी हो गई सेंटर से हट के, लेग्स या एक्सट्रीमिटीज़ में, तो उसमें ब्लॉकेज हो जाती है खासकर लेग्स में, तो फैटी प्लाक आ जाती है आर्टरी में एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो उसकी 4 स्टेजेस PAD की होती हैं। तो ये माना गया है कि एंजियो जो A1 है वो बहुत मायने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवा है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी आर्निका मोंटेना की क्या है, अगर देखा जाए तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उसके हिसाब से ही फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तभी तो PAD में काम करती है। 1 of 5 इंग्रेडिएंट्स। ये रेस्पिरेशन इम्प्रूव करती है। इट इज़ आल्सो रिपोर्टेड टू इंक्रीज रेस्पिरेशन फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम बाय 35 to 43 रिस्पेक्टिवली इन रैट्स एंड रैबिट व्हेन इंजेक्टेड। यानी कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे ये पता लगा। कार्डियो प्रोटेक्टिव है ये, यानी कि इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट कॉर्नरी डिजीज़। एंग्जियोलिटिक है, यानी कि ये न्यूरो फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में ये पाया गया कि एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी, लोकोमेट्री एक्टिविटी माइस में स्पेंट मोर टाइम इन लाइट कंपार्टमेंट एंड देयरफॉर हैड एंग्जियोलिटिक इफेक्ट। इसका यानी कि टेंशन तोड़ती है ये। एंटीऑक्सीडेंट है, एनाल्जेसिक है, एंटी हेमोरेजिक है और एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है। अब ध्यान से सुनिए। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, जो रिसर्च से पता लग रहा है, इम्प्रूव करता है रेस्पिरेशन। जब डेटा एविडेंस एनिमल्स पे लिया गया, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, एंग्जियोलिटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एनाल्जेसिक है और एंटी हेमोरेजिक है और एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी इसकी है। दैट्स वाई ए 1 of 5 कंपोनेंट्स के तौर पे यूज होता है। ठीक है जी। अब आते हैं कि आर्निका मोंटेना कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेचुरली फिर जहाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गया तो आप कहाँ A1 दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, मदर टिंचर में कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। उसकी एफिकेसी की या उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, उसकी कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो मदर टिंचर में परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है मेडिसिन की। तो टिंचर आर्निका के बारे में ये माना जाता है कि बिकॉज इट्स एबिलिटी टू प्रिवेंट क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग, यानी कि ये थ्रोम्बोलिटिक है, तो आर्निका शुड नॉट बी टेकन विद अदर मेडिकेशन और हर्बल प्रोडक्ट्स दैट कैन थिन द ब्लड। तो और जो ब्लड थिनर्स हैं जैसे एस्प्रिन है, वो एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटिंग फैक्टर शो करती है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एलोपैथिक दवाई या क्लोपिडो ग्रेल, ये भी ब्लड थिनर है। वारफेरिन यानी कि ब्लड थिनर के थ्रोम्बोलिटिक हैं, और एनॉक्सापेरिन और एपिक्साबैन और टेबिगा ट्रैन और राइवा रोक्साबैन और जिंजर गार्लिक और जेंसेंग। तो इनके साथ टिंचर ना लेना ही चाहिए, क्योंकि टिंचर अपने आप में ब्लड क्लॉट को नहीं फॉर्म करने देगा। तो बहुत तो टेंडेंसी क्या होगी, पेशेंट की ब्लीडिंग की तरफ ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड थिनर यानी कि इंट्रैक्शन हो सकती है। तो ये माना जाता है
कि होम्योपैथिक दवाई रेमेडी जो बहुत ही डिल्यूटेड फॉर्म में है, वहाँ पे तो कोई नॉन इंटरेक्शन आर्निका कन्वेंशनल मेडिसिन से नहीं है, मगर टिंचर का हो सकता है। तो इसको कॉशन से यूज़ करना है। अगर एक पेशेंट ब्लड थिनर पे है तो आर्निका टिंचर नहीं देना चाहिए। ठीक है। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंगल से भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, होम्योपैथी के एंगल से भी सोचनी चाहिए। इसके बाद हमें याद रखना चाहिए कि सप्लीमेंट दे मे इंक्रीज वारफेरिन ब्लड थिनिंग इफेक्ट। तो सप्लीमेंट्स जो है वो ब्लड थिनर्स के साथ ब्लड थिनिंग इफेक्ट वारफेरिन जो एंटीकोगुलेंट है बढ़ा सकते हैं। तो बर्बेरिन है, सीबीडी है जिसको बी डायोल कहते हैं, कैमोमाइल है, सिनेमिन है, क्रैनबेरी है, और कुरकुमीन है, और डिजेस्टिव एंजाइम है, फिश ऑयल है। और अभी मैंने आपको बोला कि आर्निका मोंटेना के साथ अगर आप सप्लीमेंट भी देते हो तो नेचुरली आप सोच लो ब्लड थिनर पे भी है मरीज, तो उसका वो रिज़ल्ट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके विपरीत भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने स्टडी करनी है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो।